पंडारक के बिहारी बिघा गांव में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शिविर लगाकर चलाया गया वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान। पंडारक प्रखंड के बिहारी बिघा गांव में रणवीर सिंह पंकज के आवासीय परिसर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बाढ़ के द्वारा वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान के तहत शुक्रवार को लगभग 2 बजे शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक राज्यवर्धन, समाजसेवी एवं जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष बीके सिंह, पूर्व मुखिया रणवीर सिंह पंकज एवं बाढ़ शाखा के प्रबंधक मनिंद्र कुमार ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में अत्यधिक संख्या में बैंक में खाता खुलवाने हेतु महिलाएं एवं पुरुष शामिल हुए। इस अवसर पर बिहारी बिघा के पूर्व मुखिया रणवीर सिंह पंकज ने पत्रकारों एवं कई गणमान्य लोगों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। साथ ही ग्राहकों को 2-2 लाख का इंश्योरेंस का चेक स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा ग्राहकों को प्रदान किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक राज्यवर्धन ने बताया कि KYC जरूर कराएं और भारत सरकार की योजना, सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना सहित जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ उठाएं। राणा बिघा के पूर्व मुखिया रणवीर सिंह पंकज ने कहा कि बाढ़ के शाखा प्रबंधक मनिंद्र कुमार AC कमरा छोड़कर ग्राहकों की सेवा में लगे रहते हैं। अब बैंक आपके द्वार पर आकर आपका खाता खोलने की सुविधाओं के साथ साथ भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जीवन बीमा पेंशन योजना के लाभ से अवगत करा रहा है। मौके पर स्टेट बैंक के 8 काउंटर बनाए गए थे जहां ग्राहकों के लिए सेवाएं दी जा रही थी। आपको बता दें कि भारत सरकार के द्वारा जनता के लिए चलाए जा रहे इस स्कीम को जन जन तक पहुँचाने के लिए इस तरह के शिविर का आयोजन 1 जुलाई से चल रहा है, जो अगले 30 सितंबर तक चलेगा। सर, आज सभी लोग शिविर लगाया गया था सर, क्या खास संदेश यहाँ से जनता ये जनता को एक संदेश है। ये पहला तो एक बैंक आपके द्वार जो सरकार का इनिशिएटिव है उसी के तहत ये DFS का कैंपेन है भारत सरकार का, जिसमें जो भी छोटे खाते हैं PMJDY, प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना है, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, इसके अलावा सारे जो ऐसे खाते जो बहुत दिनों से यूज नहीं हुए हैं, जो इनऑपरेटिव हैं, उनको फिर से एक्टिव करने के लिए ये कैंप लगाया गया है, जिसमें जितने लोग हैं बैंक यहाँ जो भी कैंप लगाया है सारे लोगों के लिए वो KYC उनका ताकि हो सके। और ये वित्तीय समावेशन संतृप्ति ये योजना DFS भारत सरकार की है जो 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक के लिए ये है। इसमें जितने भी सरकारी जैसे जो भी सरकारी लाभ होते हैं इन्हीं खातों के द्वारा होते हैं। छोटे खाते हैं प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना, तो भारत सरकार का ये है कि हमारा बैंक, और चूँकि भारतीय स्टेट बैंक हमेशा अग्रणी रहा है, जो भी भारतीय सरकार की योजनाएं होते हैं सबसे ज़्यादा और सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक ही उसको इम्प्लीमेंट करता है। मुख्य योजना क्या है सर? मुख्य योजना अभी इसमें है 3-4 प्रोडक्ट जो हमारे हैं, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, PMJJBY, अटल पेंशन योजना, इसके और जनधन योजना, ये 4 चीज़ है। इसके अलावा जिनका KYC नहीं हुआ है, आज के डेट में बहुत सारे खाते खुले तो हैं पहले, बट उनका KYC नहीं होने के कारण वो खाते ऑलमोस्ट बंद हैं, डोरमेंट या इनऑपरेटिव उसको बोलते हैं, वो हैं उनको बाढ़ की जब हम बात करते हैं तो बाढ़ स्टेट बैंक पे बहुत बड़ा लोड माना जाता है, बहुत बड़े कस्टमर हैं, लोगों को असुविधा होती है। क्या आने वाले समय में ब्रांचेस वगैरह बढ़ेगी बाढ़? हाँ बिल्कुल बढ़ेगी। बाढ़ में नए ब्रांच का हम लोग देख रहे हैं, अगर ज़रूरत होगी तो हम लोग ज़रूर इसको आगे करेंगे। और नए CSP जो बैंक का ही आउटलेट है, कस्टमर सर्विस पॉइंट जो हमारा है, सेव और अलग अलग एक का, उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि और भी गाँव में उसको कैटर किया जा सके लोगों को। सर, बहुत सारे कस्टमर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहें? फ्रॉड के लिए भी ये वित्तीय समावेशन उनके लिए भी था, जिसमें हम लोग को मैसेज उनको ये देना है कि कोई भी अनवांटेड अनसोलिसिटेड कॉल उसको ना उठाएं। अगर उठा भी लेते हैं तो OTP अपना शेयर ना करें, क्योंकि बिना OTP बिना कुछ किए फ्रॉडस्टर आपका मोबाइल। गांव का आदमी उतना तो पढ़ा लिखा है नहीं, तो उसे आप उसकी भाषा में कैसे समझा पाएंगे? उसकी भाषा में ये समझा पाएंगे कि कहीं से कोई कॉल आए बैंक के नाम पे उसको नहीं उठाना है। आप बैंक में जाएं, बैंक के अधिकारी से मिलें, बस सीधा सा। वित्तीय समावेशन जो आप कर रहे हैं तो क्या एक अकाउंट में सारे मतलब सारा सुविधा सारा सुविधा तो 1,1100 रुपये अभी पेंशन हुआ, 400 रुपये वृद्धा पेंशन था, अभी 1100 रुपये पेंशन हुआ है। और भी बहुत सारे अभी हो सकता है कुछ समय में राशन का पैसा भी खाता में आने वाला है। और बहुत सारे लोग अभी दिल्ली पंजाब में प्रदेश में उनके बाल बच्चे पढ़ते हैं तो उनको भी पैसा खाता में डालना होता है। हर अभी महिला पुरुष के पास हम देखते हैं ATM होता है। आपको बैंक से भीड़ भाड़ से बचना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक जो भी फंड ट्रांसफर होता है, अभी बहुत सारे मेरी माता बहनें हैं जो तुरंत उम्र जाता है तो वो वित्तीय
लेन देन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नहीं करना चाहती हैं। बहुत सारे हम देखते हैं कि जिनको लाख 2 लाख का सैलरी होता है, पेंशन होता है, वो भी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेन देन से डरते हैं। लेकिन डरने का कोई जरूरत नहीं, आप अपने पास ATM कार्ड रखिए, रुपए कार्ड आपको मिल रहा है, योनो SBI यूज कीजिए। और आपको बैंक में अगर भीड़ है, वो तो भीड़ होना ग्राहक अच्छा अगर विश्वास है बैंक का, तो भीड़ तो होगा ही।